बच्चों, हमारे देश में एक संस्था है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस संस्था बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में FRI भी कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर एक प्रयास किया। ये दोनों सरकारी संस्थाएं हैं और इन्होंने एक प्रयास, इनका संयुक्त प्रयास ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, 1970 में एक सर्वेक्षण किया, एक सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर इन्होंने एक रेड डाटा बुक तैयार किया। ये रेड डाटा बुक क्या था? ये रेड डाटा बुक था उन पादप और जीव समूहों का लिस्ट जो कि संकटग्रस्त थे, जिनके अस्तित्व को खतरा था। इसी प्रकार से पादपों के लिए एक अलग से छोटा सा बनाया गया ग्रीन डाटा बुक, पॉकेट साइज किताब, जिसमें करीब 200 पादप का इसमें लिस्टिंग किया गया है जो कि संकटग्रस्त हैं। तो ये एक पहला संगठित प्रयास था, सिस्टमैटिक एफर्ट था, जिसमें कि इनको पहचान मिली कि कौन कौन से जीव और कौन कौन से पादप जो हैं हमारे देश के अंदर संकटग्रस्त है, उनके अस्तित्व के खतरे का वो सामना कर रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, वनों के जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। तो इस वन एवं पर्यावरण विभाग के इन प्रयासों को हम प्राइमरीली 2 भाग में रख के देखते हैं। पहला जो है वह है इन सीटू, INSITU, इन सीटू प्रयास, और दूसरा है एक्स सीटू, XEXSITU, एक्स सीटू प्रयास। तो हम समझते हैं कि ये इन सीटू प्रयास क्या है और ये एक्स सीटू प्रयास क्या है। तो बच्चों, इन सीटू, इसके अंतर्गत एक विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है और ये विस्तृत क्षेत्र के अंदर ही जो जीव, जो पादप है, जो कि उनका प्राकृतिक अधिवास भी है, उनका अपना नेचुरल हैबिटाट भी है, उसी प्राकृतिक अधिवास के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, उनको ऐसी सुरक्षा संरक्षा प्रदान किया जाता है ताकि उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से, निरंतर रूप से बढ़ती रहे, उनका जो जीवन चक्र है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, यानी वृक्षों की कटाई ना हो, पशुओं का शिकार ना हो। तो इस तरह के प्रयास किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं इन सीटू प्रयास। इसमें क्या है? तो इसमें है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह उदाहरण है इन सीटू प्रयासों का। उसके बाद क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, जो हम जैव मंडल नीचे की चर्चा अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। तो ये जैव मंडल नीचे जो है, यह भी प्रयास किस तरह का प्रयास है? इन सीटू, यानी जहाँ पर ये जीव उत्पन्न हुए, जो उनका प्राकृतिक अधिवास है, वहीं पर परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाए ताकि उनकी संख्या निर्बाध रूप से बढ़ सके। उसी तरह का एक है प्रयास, वह है अभयारण्य, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये भी इन सीटू प्रयास का ही उदाहरण है। इसमें वो विशेष बल ये नहीं दिया जाता कि जीवों पर, उनके पूरा जो पर्यावरण है, जो पूरा उनका पारितंत्र है, उसके संरक्षण का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो जब उनका अधिवास सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से उनका जीवन चक्र निर्बाध रहेगा। तो इस प्रकार इन सीटू प्रयासों के द्वारा हम पादप और जीवों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक्स सीटू ये क्या, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो एक्स सीटू में क्या करता है? जैसे पहला इन सीटू में हमने बताया कि इन सीटू में प्राकृतिक अधिवासों में ही उनको संरक्षित किया जाता है, लेकिन एक्स सीटू में क्या करते हैं कि यदि अधिवास उस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हों या वैसा संभव नहीं हो कि वहाँ उनको संरक्षित किया जा सके, वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? उन जीवों को या उन पादपों को हम उनके मूल स्थान से, यानी जहाँ उनका प्राकृतिक अधिवास है, वहाँ से उनको हम अन्यत्र कहीं प्राकृतिक अधिवासों के ही समतुल्य, उसके समान हम परिस्थितियां पैदा करते हैं और वहाँ पर उनको कृत्रिम रूप से उस तरह की परिस्थितियां उपलब्ध करा करके उनकी संख्या वृद्धि का प्रयास करते हैं।
तो इस तरह के जो भी एफर्ट्स किए जाते हों, जो भी प्रयास किए जाते हों, उनको हम कहते हैं ex situ प्रयास। तो इसमें क्या है, आप देखते हैं कि बहुत जगह पे ज़ू आपको देखने को मिलता है ना, बोटैनिकल गार्डन, ज़ू। तो वहाँ पे जब आप देखते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ पे बाघ है, शेर है, हाथी है, अलग अलग तरह की चिड़िया है, भालू दिखेगा। तो ये क्या है, ये ज़ू तो उनका कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो ज़ू के लिए नहीं बने हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे उनको रखते हैं। और आप अभी यदि हम बात करें पटना ज़ू की, तो संजय गांधी जैविक उद्यान, तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ जो गेंडा है, गेंडा के प्रजनन के लिए वहाँ विशेष हैबिटेट क्रिएट किया गया है और उनकी संख्या में वहाँ निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इस तरह के जो प्रयास है बोटैनिकल गार्डन के द्वारा, ज़ू के द्वारा, या फिर आप देखेंगे कि जलीय जीवों को संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े एक्वेरियम बनाए जाते हैं, जहाँ की उनको उनके प्राकृतिक अधिवास के समतुल्य परिस्थितियां पैदा करके उनके प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती है, उनकी संख्या वृद्धि का प्रयास होता है। उसी तरह से पौधों के संरक्षण के लिए आपने सुना होगा सीड बैंक, यानी बहुत से ऐसे पौधे जिनका जो संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, तो हम उनके बीजों को संरक्षित करके रखते हैं। उसी तरह से जीन बैंक का आपने नाम सुना होगा, पॉलन बैंक का नाम सुना होगा, टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा, डीएनए बैंक का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो प्रयास हैं वह ex situ प्रयास है, यानी उन पौधों के जीन को उनको संरक्षित कर लिया जाए ताकि हम अन्यत्र कहीं ले जा कर के उस तरह के समान गुण वाले पौधे बना सके, उनको हम फिर से उगा सकें। तो ये समस्त प्रयास ex situ प्रयास है। अब हम एक एक करके इन situ प्रयासों को विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल पार्क का। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान में या अभयारण्य में अंतर क्या है, या फिर आप जैव मंडल क्या है। तो इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो है वह क्या है, वह एक प्रयास है जिससे कि हम जीवों के प्राकृतिक अधिवास में वृद्धि करें। तो जब हम प्राकृतिक अधिवास में वृद्धि, तो जीवों के संरक्षण का उद्देश्य होता है, लेकिन वन क्षेत्र में भी इससे वृद्धि होगी। और जब अधिवास संरक्षित होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, तो क्या होगा, उनके प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, चूँकि उनको आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो उनकी संख्या वृद्धि भी होगी। उसके बाद इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो कृषि की गतिविधियां हैं, या जो वनों के उत्पाद संग्रह की गतिविधियां हैं, या स्थानीय समुदाय के द्वारा पशुचारण की जो गतिविधियां हैं, या किसी भी तरह का निर्माण इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्जित होता है। यहाँ उसकी परमिशन नहीं होती है और ये बिल्कुल अधिसूचित होता है, मतलब ये कानून के द्वारा इसका सीमांकन किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान का। और हमारे देश के अंदर आज की तारीख में टोटल जो है नेशनल पार्क, पूरे राष्ट्रीय उद्यान, उनकी संख्या है 85। आप अपने किताब में ये सारा लिस्ट उपलब्ध है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगी यहाँ पर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे दिमाग में अभी आ रहा है वो है, आप नाम सुने होंगे कान्हा नेशनल पार्क का, या रणथंभौर नेशनल पार्क का। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर का जो नेशनल पार्क है वह राजस्थान में है। पेरियार जो हाथियों के लिए, पेरियार नेशनल पार्क, ये हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर्यटक हाथियों को देखने के लिए उनके नेचुरल हैबिटेट में बड़ी संख्या में जाते हैं। तो इस तरह से नेशनल पार्क जो है वह वन और वन्य जीव संरक्षण का एक इन सीटू प्रयास का उदाहरण है। दूसरा जो इन सीटू प्रयास का उदाहरण वह है अभयारण्य या सैंक्चुरी। बच्चों, नाम से स्पष्ट है, अभय आरण्य। अभय माने निडर, बिना डर का, आरण्य माने जंगल, यानी वैसा जंगल जहाँ वन्य जीव बिना डर के, बिना भय के विचरण कर सके, तो उसे हम कहते हैं अभयारण्य। ये भी अभयारण्य जो हैं, सैंक्चुरीज जो हैं, ये भी सरकार के द्वारा संचालित और नियंत्रित होते हैं, या इसको कोई संस्था भी इसका नियंत्रण कर सकती है, उसका भी संचालन कर सकती है। और कहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से भी आप सैंक्चुरीज का अस्तित्व देखने में आता है।
यह भी संरक्षित पशु या पक्षी विहार हो सकता है। इसका जो उद्देश्य है वह क्या होता है? इसका उद्देश्य भी वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जो कि उनके विकास के लिए अनुकूल हो, विकास में सहायक हो। साथ ही साथ यहाँ वन्य जीवों के संबंध में जो शिक्षा और अनुसंधान, एजुकेशन और रिसर्च का काम भी इन अभयारण्यों में होता है। आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेगूसराय में जो कांवर झील अभयारण्य है, पक्षी विहार एक्चुअली वो है, वहाँ पर आज से कई दशक, करीब 20-30 साल पहले वहाँ पे मशहूर पक्षी विशेषज्ञ जो सलीम अली आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ स्टडी किया था और उन्होंने उस अभयारण्य के महत्व का, उस वेटलैंड के महत्व को बताया था। उन्होंने क्या, एक स्टडी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, वहाँ जो पक्षी थे उनके पैरों में एक टैग लगवाया और फिर वो टैग वाले पक्षी पाए गए साइबेरिया में। तब उन्होंने इस बात के महत्व को स्पष्ट किया कि यह जो पक्षी यहाँ आते हैं कांवर झील में, यह कोई स्थानीय पक्षी नहीं है, ये प्रवासी पक्षी होते हैं। तो इस तरह के अध्ययन का काम, रिसर्च का काम भी इन अभयारण्यों में किया जाता है और यह जीवों और वनस्पति के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह का कांवर झील अभयारण्य, उसी तरह से दरभंगा में आप देखेंगे कुशेश्वर स्थान, राजस्थान में है सरिस्का, राजस्थान में एक है सरिस्का पक्षी विहार, वो भी एक अभयारण्य है।